नमस्कार मित्रों, मैं राम सिंह आज आपके सामने ऐसे देश की कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जो चारों तरफ से इस्लामिक देशों से घिरा हुआ, ठीक इस प्रकार से जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा। अपने पौरुष, तकनीकी बल, देशभक्ति के बल पर वो आज दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा है। चारों तरफ उसके इस्लामिक देश हैं और चारों तरफ से वो हमला करते हैं और सबके हमलों का जवाब देता है। उस देश की इंटेलिजेंस सर्विस इतनी अच्छी है, दुनिया में सब उसको सबसे खतरनाक मानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऐसे ही देश जिसका नाम है इजराइल। आज हम इजराइल के बारे में कुछ जानकारियां इकट्ठी करेंगे, दोहराएंगे और नई जानकारी भी प्रस्तुत करेंगे। सबसे पुराने धर्मों में से एक है यहूदी। इस धर्म का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। माना जाता है इस धर्म की शुरुआत यरूशलेम से हुई। वही यरूशलेम जहां ईसाईयत, इस्लाम और यहूदी तीनों अपना धार्मिक स्थान मानते हैं, पवित्र स्थान मानते हैं और वहां पूजा करना, यात्रा करना अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। इस धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम ने की। अब्राहम को ईसाई, मुस्लिम वो भी अपना ईश्वर मानते हैं, दूत मानते हैं। अब्राहम के बेटे का नाम था आइजैक और एक पोते का नाम था याकूब, उसको जैकब भी बोलते थे। याकूब का दूसरा नाम है इजराइल। इजराइल के 12 बेटे और एक बेटी थी। याकूब के बेटे का नाम यहूदा था। उनके वंशजों का नाम यहूदी पड़ गया क्योंकि यहूदा से पैदा हुई जितनी संतानें थी वो सब की सब यहूदी कहलाए। इनकी मुख्य भाषा जो हिब्रू थी और इनका धर्म ग्रंथ जो था वो उसका नाम था तनक। ये यरूशलेम और यहूदा के इलाके में रहते थे। करीब 2200 साल पहले पहला यहूदी राज्य अस्तित्व में आया जिसमें साउल, इशबाल, डेविड और सोलोमन जैसे प्रसिद्ध राजा हुए। 931 ईसा पूर्व में सोलोमन के बाद इस राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। संयुक्त इस्राइल 2 हिस्सों में बंटकर इजराइल और यहूदा के बीच में बंट गया। यरूशलेम पर रोमन कब्जे के दौरान हुई तबाही का हाल यह था कि 700 ईसा पूर्व में असीरियाई साम्राज्य ने यरूशलेम पर हमला किया। इस हमले के बाद यहूदियों के 10 कबीले तितर-बितर हो गए। 72 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य के हमले के बाद सारे यहूदी दुनिया भर में इधर उधर जाकर बस गए, वहां से भाग गए। इस हमले में किंग डेविड के मंदिर को भी तोड़ दिया गया, जो उनका बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था, पूज्य मंदिर था। इस मंदिर की एक दीवार बची थी जो आज भी यहूदियों के लिए पवित्र तीर्थ मानी जाती है। इसे वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। इस घटना को एक्सोडस कहा जाता है। एक्सोडस यानी वहां से उनको निष्कासित कर दिया जाए, निर्वासित कर दिया जाए। कुछ लोग इसे मिथ्या घटना भी मानते हैं। यहूदियों के लिए बेहद अहम है वेस्टर्न वॉल। इसके साथ मुस्लिमों की पवित्र अल अक्सा मस्जिद और हरम अस शरीफ के साथ ईसाइयों की पवित्र जगह जहां ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, जहां उनको सूली पर टांग दिया गया, ये भी मौजूद है। यानी तीनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है यरूशलेम। इसी कारण से यरूशलेम को लेकर के फिलिस्तीन से झगड़े होते रहते हैं। अरब देश उनको अपना मानते हैं, ईसाई उनको अपना मानते हैं और यहूदी उनको अपना स्थान मानते हैं। इसलिए यरूशलेम को लेकर के ये झगड़े हमेशा चलते रहते हैं। इजराइल की यहूदी इन दिनों चर्चा में है। उनके संघर्ष के बाद इन दिनों दुनिया भर के लोग इजराइल और यहूदियों के धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। यहूदी धर्म खासा प्राचीन धर्म है। इस धर्म में केवल एक ईश्वर को माना जाता है। वैसे यहूदियों का एक खास रिश्ता मनु से भी है। वो क्या है, इसको भी आप यहाँ जानेंगे। दुनिया के प्राचीन धर्मों में से एक यहूदी कई मायनों में बाकी धर्मों से एकदम जुदा है। यहूदी एक ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं। मूर्ति पूजा को इस धर्म में पाप समझा जाता है। आज से करीब 4000 साल पुराना यहूदी धर्म वर्तमान में इजराइल का राज धर्म है। अब्राहम यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम, कुछ लोग इब्राहिम भी बोलते हैं, उससे मानी जाती है, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए। ये पैगंबर अलैहिस्सलाम इब्राहिम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। दोनों के पिता एक थे किंतु माँ अलग अलग थी। हजरत इसहाक की माँ का नाम सरा था और हजरत इस्माइल की माँ का नाम हाजरा था। पैगंबर अलैहिस्सलाम अब्राहिम के पोते का नाम हजरत अलैहिस्सलाम याकूब था। याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। याकूब
ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया था। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा, जिसको जूदा भी कहा इन्होंने, यहूदा के नाम पर ही उसके वंशज यहूदी कहलाए। उनका धर्म यहूदी धर्म कहलाया। हजरत अब्राहम को यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों धर्मों के लोग अपना पितामह मानते हैं। आदम से अब्राहम और अब्राहम से मूसा तक यहूदी, ईसाई और इस्लाम सभी के पैगंबर एक ही हैं, किंतु मूसा के बाद यहूदियों को अपने अगले पैगंबर के आने का अब भी इंतजार है। यहूदी अपने ईश्वर को यहवेह या यहोवा कहते हैं। यहूदी मानते हैं कि सबसे पहले ये नाम ईश्वर ने हजरत मूसा को सुनाया था। ये शब्द ईसाइयों और यहूदियों के धर्म ग्रंथ बाइबल के पुराने नियम में कई बार आता है। यहूदियों के धर्म ग्रंथ धर्म भाषा इब्रानी यानी हिब्रू और यहूदियों के धर्म ग्रंथ का नाम तनक है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसके तालमुद या तोरा भी कहते हैं। असल में ईसाइयों की बाइबल में इस धर्म ग्रंथ को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य जो है, इसे पुराना अहदनामा यानी ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। तनक का रचना काल ईसा पूर्व 444 से ईसा पूर्व 100 के बीच माना जाता है। मूसा या मोसेस, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा पैगंबर मूसा का है। मूसा ही यहूदी जाति के प्रमुख व्यवस्थाकार रहे। मूसा को ही पहले से भी चली आ रही एक परंपरा को स्थापित करने के लिए यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। मूसा मिस्र के फराओ के जमाने में हुए थे। ऐसा माना जाता है कि उनको उनकी मां ने नील नदी में बहा दिया था मूसा को। उनको फिर फराओ की पत्नी ने पाला था। बड़े होकर वे मिस्री राजकुमार बने। बाद में मूसा को मालूम हुआ कि वे तो यहूदी हैं, उनका यहूदी राष्ट्र अत्याचार सह रहा है, यहूदी गुलाम है, तो उन्होंने यहूदियों को इकट्ठा कर उनमें नई जागृति लाई। मूसा को ईश्वर द्वारा 10 आदेश मिले थे। मूसा का एक पहाड़ पर परमेश्वर से साक्षात्कार होगा। परमेश्वर की मदद से उन्होंने फराओ को हराकर यहूदियों को आजाद कराया मिस्र से, फिर उनकी भूमि इजराइल में यहूदियों को पहुंचाया। इसके बाद मूसा ने इजराइल में इजराइलियों को ईश्वर द्वारा मिले 10 आदेश दिए, जो आज भी यहूदी धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। अब्राहम और मूसा के बाद दाऊद और उसके बेटे सुलेमान को यहूदी धर्म में अधिक आदरणीय माना जाता है। सुलेमान के समय दूसरे देशों के साथ इजराइल के व्यापार में खूब उन्नति हुई। सुलेमान का यहूदियों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 37 वर्षों के शासन के बाद सन 937 ईसा पूर्व में सुलेमान की मृत्यु हुई। यरूशलेम इजराइल की विवादित राजधानी है। इस पर यहूदी, ईसाई, इस्लाम तीनों दावा करते हैं, क्योंकि यही यहूदियों का पवित्र मंदिर सुलेमानी मंदिर हुआ करता था, जो अब एक दीवार मात्र है। यही शहर ईसा मसीह की कर्म भूमि रहा है। यहीं से हजरत मोहम्मद स्वर्ग गए थे, इसलिए यह विवाद का केंद्र भी है। लेकिन असल में यरूशलेम प्राचीन यहूदी राज्य का केंद्र और राजधानी रहा है। यहीं पर मूसा ने यहूदियों को धर्म की शिक्षा दी थी। आदम अब्राहम के अलावा मान्यता है कि राजा मनु को ही यहूदियों ने नूह माना है। नूह ने ईश्वर के आदेश पर जल प्रलय के समय बड़ी सी एक किश्ती बनाई, उसमें सृष्टि के सभी प्राणियों को रखकर सृष्टि को बचाया। राजा मनु की कहानी भी ऐसी ही है। भारत में यहूदी धर्म का प्रवेश 2985 वर्ष पूर्व अर्थात 973 ईसा पूर्व हुआ। तब यहूदियों ने केरल के मालाबार तट पर प्रवेश किया। यहूदियों के पैगंबर थे मूसा, लेकिन उस दौर में उनका प्रमुख राजा था सोलोमन, जिसे सुलेमान भी कहते थे। आज भी
केरल में काफी संख्या में यहूदी रहते हैं। हालांकि उनमें से काफी तब इजराइल चले गए थे जब ये देश बनने वाला था। राजा सोलोमन का व्यापारी बेड़ा मसालों और प्रसिद्ध खजाने का काम करता था। उनकी तलाश में केरल आया था। अतिथि प्रिय हिंदू राजा ने यहूदी नेता जोसेफ रब्बन को उपाधि और जागीर प्रदान की। यहूदी कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में जाकर बसे। यहूदियों का जो सबसे आकर्षक, सबसे प्रेरणादायी जीवन है, जो हिस्सा है जिससे हमको भी सीखना चाहिए, वह है उनका संघर्ष, वह है उनकी एकता, वह है उनको लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने को क्या से क्या कर डालें, अपने ऐश्वर्य को भूलकर, अपने सभी सामाजिक मान को भूलकर वो अपने देश के लिए जीवन खपा गए। ये है वास्तव में उनसे सीखने का विषय। एक्सोडस के बाद, एक्सोडस यानी जब उनको भगाया गया, उनका विस्थापन हुआ, या यूं कहूं बुरी तरह मारकर भगाया गया, तो पूरी दुनिया में चले गए, यूरोप में, अमेरिका में, भारत में भी आए हो। उनके जाने के बाद दुनिया में एक शब्द अस्तित्व में आया, एंटी सेमिटिज्म। अब ये क्या है एंटी सेमिटिज्म? यानी इसका अर्थ ये है कि जो हिब्रू भाषा बोलने वाले लोग हैं वो धोखेबाज होते हैं, उनसे नफरत करनी चाहिए, उनसे दुर्भावना करनी चाहिए। एंटी सेमिटिज्म ये शब्द आया वापस। जैसा मैंने कहा कि निर्वासन के बाद ये सारे लोग यूरोप और अमेरिका में चले गए, वहां जाकर बस गए। अब इनके साथ भेदभाव कैसे होता था? इनको अपनी पहचान उजागर करनी पड़ती थी वहां पर कि हम हिब्रू भाषा बोलने वाले लोग हैं, हम यहूदी हैं। यूरोप में तो सेना में जब लड़ने के लिए इनकी भर्ती होती थी, यानी वो सेना में काम करते, तो कैसा होता था, इनका जो यूनिफॉर्म होता था सेना का, उस पर ऊपर जो है यहाँ पर स्टार बना दिया जाता था, और वो सितारा डेविड का सितारा कहलाता था, जो सबको लगाना पड़ता था। ये उनकी पहचान होती थी कि ये यहूदी है, और अगर जिसने पहचान छिपा ली तो उसको सजा दी जाती थी, उसके लिए सजा मुकर्रर होती थी। ये हाल था यहूदियों का यूरोप। यहूदी संघर्ष में एक नाम आता है थियोडोर हर्जल, बड़ा प्रसिद्ध नाम है उनका। थियोडोर हर्जल को वैसे ही माना जैसा जाता है जैसे भारत में महात्मा गांधी को माना जाता है, इतना सम्मान है थियोडोर हर्जल का। 2 मई 1860 को हर्जल का जन्म हुआ। वियना में ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते से काम करते थे, लेकिन ये जो मैंने बताया ना एंटी सेमिटिज्म जो शब्द चला, उसके चलते इनको वियना छोड़ना पड़ा, क्योंकि वह सब इनसे नफरत करने लगे थे। यहूदी है, और यहूदी कैसा है, चालाक है, धोखेबाज होता है, ये एक तरह से फैलाया गया। इनको इसलिए ये वियना छोड़ना पड़ा, मजबूरी में छोड़ना पड़ा। अब ये वियना से फ्रांस चले आए और उन्होंने वहां आकर के पत्रकारिता शुरू कर दी। 1890 के दशक में फ्रांस और रूस का युद्ध हो गया। इस दोनों देशों के युद्ध में रूस जीत गया और फ्रांस की हार हुई। फ्रांस की हार हुई तो वहां बैठ करके इस बात का अन्वेषण किया गया कि भाई हार हुई क्यों, और इस हार की जिम्मेदारी एक यहूदी अफसर थे, उनका नाम था एल्फ्रेड ट्रेफडा, उन पर डाल दी गई कि इनके कारण से युद्ध हारे हम। हर्सल ने ये स्टोरी कवर की क्योंकि पत्रकार था। एंटी सेमिटिज्म का ये एक उदाहरण जो था, बहुत बड़ा उदाहरण था, कि उसको ये कहा गया कि ये चालाक होते हैं, ये मौका परस्त होते हैं, ये धोखेबाज होते हैं, इसके कारण से युद्ध हारे हम, इसकी जिम्मेदारी इसको दी जाती। तो उसी समय हर्सल ने तय कर लिया कि इतना अपमान क्यों झेलना हमें दुनिया भर में, मैं दुनिया भर के यहूदियों को इकट्ठा करूंगा और एक देश बनाएंगे। 1897 में स्विट्जरलैंड में इन्होंने वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस एक संगठन बनाया। हिब्रू भाषा में जायनिस्ट को बोलते हैं स्वर्ग। अब जब ये संगठन बना तो दुनिया के सारे देश इसमें चंदा देने लगे, वैश्विक सम्मेलन होने लगे, और 1904 में हर्षल की दिल की बीमारी के कारण से मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद संगठन मरा नहीं, वो उसी प्रकार से चलता रहा। और उसके बाद ठीक 1914 में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। 2 अक्टूबर 1917 को प्रथम विश्व युद्ध के बीच में ब्रिटेन और यहूदियों के बीच एक संधि हुई। इतिहास में उसको बालफोर समझौता इस नाम से जानते हैं। समझौता कैसा हुआ कि आप लोग हमारी तरफ से लड़ो, ये ब्रिटेन ने कहा,
हम ऑटोमन साम्राज्य को हरा देंगे। ऑटोमन साम्राज्य हारेगा तो हम तुम्हें एक नया देश बनाकर दे देंगे, जो फलस्तीन है वहां पर हम तुमको एक नया देश बनाकर देंगे। और इन्होंने सारी चीजें तय कर ली और इन्होंने तय कर लिया हम ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य हारा नहीं। अब जब हारा नहीं तो फिर देश की मांग कैसे हो, देश की बात कैसे करें वो। लेकिन इस बीच एक बहुत बढ़िया बात यह हुई कि जब ये तय हो गया कि भाई हमको फिलिस्तीन में एक देश मिलेगा, दुनिया भर से सारे यहूदी वहां पहुंचने लगे, फिलिस्तीन में, यरूशलेम में पहुंचने लगे। और एक शब्द प्रचलित में आया, उसको बोलते हैं आलिया। यानी आलिया का अर्थ हुआ दुनिया भर से सारे यहूदी यरूशलेम पहुंचेंगे, फिलिस्तीन पहुंचेंगे। क्योंकि ये मान लिया गया था कि जब हमारा देश बनेगा तो वहां लोग कुछ रहने चाहिए ना, तो जब वहां लोग रहेंगे ना देश कैसे बनेगा। इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में आलिया हुआ, यानी यहूदियों ने अपना सब कुछ छोड़ करके वहां जाकर के रहना शुरू किया। अब देखो उनके सामने दो समस्याएं थी। जिन जिन देशों में वो रहते थे वहां की शिक्षा, वहां का रहन सहन वो अपना लिया था उन्होंने, लेकिन मन में देश प्रेम हावी था। मन में यह था कि यहूदियों का देश होना चाहिए और यरूशलेम हमारा मंदिर है, हमारे पूर्वजों का केंद्र है। केवल इन्हीं दो बातों ने उनको आकर्षित किया। दुनिया के सारे यश वैभव छोड़कर वो यरूशलेम पहुंचे। पहुंच तो गए वहां, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य हारा नहीं। अब वो इस बात को लेकर के इस समझौते को पूरा करने का दबाव डालने लगे ब्रिटेन पर। ब्रिटेन उनको टालता रहा 2, 4, 6, 10 साल, 20 साल तक ये समझौता अटका रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो फिर यह तय हुआ कि चलो भाई इस बार हराओ उसको, और दूसरे विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य हारा। अब जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया तो इसमें एक विभत्स घटना घटी। क्या थी वो, जर्मनी में रुडोल्फ हिटलर ने एंटीसेमिटिज्म जो मैंने कहा, इसके चलते 60 लाख यहूदियों का यातना पूर्वक ढंग से मृत्यु दंड दिया। मार डाला 60 लाख लोगों को, गैस के चैम्बर में बंद करके, सामूहिक रूप से खड़ा करके गोलियों से भून दिया, तोप के मुंह पर बांध कर मारा, इकट्ठे गड्ढा खोद करके उसमें सबको भर दिया, मार दिया। विभत्स तरीके से 60 लाख यहूदियों का नरसंहार हुआ। सारी दुनिया में ये अपने आप में एक बहुत विभत्स घटना। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, सारी दुनिया को ये पता लगा कि यहूदियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, यातनाएं दी गई, तो उनकी सहानुभूति यहूदियों के साथ जुड़ गई। और 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहूदियों को जो उनकी वर्षों पुरानी ख्वाहिश थी उसको पूरा किया, उसकी मांग मान ली और फिलिस्तीन के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा यहूदियों को दे दिया, एक हिस्सा इस्लामिस्ट को दे दिया। फिलिस्तीन आज तक भी देश नहीं बन पाया है। देश बनने के लिए दुनिया के लोग उसको मान्यता तो दें, एक हिस्सा तो हो। आप देखिए नक्शे पर, इजराइल, आज का जो इजराइल है इतना ही बड़ा है जितना बड़ा हमारे देश का केरल प्रांत है, इतना ही बड़ा है बस। लेकिन वो देश दुनिया के चारों तरफ से घिरे इस्लामिक देशों से अकेला टकराता है। वो सारे लोग लगातार उस पर रॉकेट बरसाते हैं और वो अपनी तकनीक के बल पर, अपने सुरक्षा यंत्रों के बल पर उन सब लोगों को नेस्तो नाबूद करता रहता है। जैसा मैंने कहा 1947 में देश बना और 1948 में भारत ने उसको मान्यता दे दी। गाजा पट्टी और पश्चिमी कुछ घाट हैं उसको छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर फिलिस्तीन का हिस्सा इजराइल के कब्जे में है आज की डेट। इजराइल संघर्ष की घटना के पीछे जो मैं बार बार एक बात की ओर इशारा कर रहा हूं कि हमको क्या सीखना है। आज जब हमारे परिवारों में किसी की मृत्यु होती है तो सारे परिवार को इकट्ठा करते हैं और वो परिवार का जो बुजुर्ग होता है वो क्या कहता है, ये गहने तेरे हिस्से में, ये जमीन उसके हिस्से में, ये खेत उसके हिस्से में, उस फलाने बेटे से मुझे बड़ा प्यार है, मेरे पोते से बड़ा प्यार है, एक बार शक्ल दिखा दो, ये चलता है। लेकिन वो यहूदी जो थे दुनिया में किसी भी देश में रहते थे, जब उनके परिवार में कोई बुजुर्ग मरता था तो वो इकट्ठा करते थे अपने परिवार के लोगों को और क्या कहते थे, देखो मैं अपने जीते जी यरूशलेम नहीं ले सका, इजराइल नहीं बना सका, लेकिन तुम जरूर बनाना। और ये एक दूसरे से ट्रांसफर,
ये संदेश एक दूसरे ट्रांसफर 1800 वर्षों तक चला। जब दो यहूदी दुनिया के किसी भी देश में आपस में मिलते थे और मिलने के बाद जब बिछड़ते थे तो क्या कहते थे? अगली बार यरूशलेम में मिलेंगे। कितना कठिन टास्क रखा था उन्होंने, मालूम था कम है लेकिन लक्ष्य अगली बार यरूशलेम में मिलेंगे। कितना आत्मविश्वास था हर यहूदी के मन में। आज जब बात चलती है ना, हम में से कोई कह देता है भारत अखंड होगा, अखंड भारत बनेगा, तो एक व्यक्ति तो कहता है लेकिन 10 लोग कहते हैं अरे कैसी बात कर रहे हो, ऐसा संभव है क्या? क्या अखंड भारत का जो टास्क है इजराइल बनाने से बड़ा टास्क है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो आत्मशक्ति हमारे अंदर जागनी चाहिए। जिस दिन वो आत्मशक्ति जागेगी हमारे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं। इजराइल से हमें ये बात सीखनी चाहिए। एक बात और सीखनी चाहिए इजराइल से हमें, इसके संघर्ष से हमको ध्यान में आना चाहिए। वो क्या? हम आज कहते हैं ना अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो हमें विज्ञान नहीं आएगा, अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो हम सभ्य नहीं। इजराइल की भाषा हिब्रू है। उन्होंने रेगिस्तान में भी फसल उगाई है, उन्होंने रेगिस्तान में भी फल उगाए हैं, समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया है। और आज का विज्ञान इतना उन्नत है कि दुनिया के सारे बड़े देशों को चैलेंज करते हैं। उन्होंने तो विज्ञान अंग्रेजी में नहीं पढ़ा, लेकिन हम भारतीय इस बात को कहते हैं कि विज्ञान अंग्रेजी में नहीं होगा तो हम पढ़ नहीं सकेंगे। जिस दिन इच्छा शक्ति होगी ना, हम विज्ञान हिंदी में भी पढ़ेंगे। हमने विज्ञान संस्कृत में पढ़ा है और हम दुनिया में सबसे आगे रहे हैं। मुझे लगता है इजराइल की इस संघर्ष यात्रा से हम अगर इतना सीख पाए तो भारत भी स्वाभिमान से खड़ा होगा। भारत को कोई डिगा नहीं सकता। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि भारत उस संघर्ष यात्रा में रत है, चल पड़ा है। इसी कारण से आज भारत इतनी बड़ी सेना का मार्गदर्शन करता है, विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन रहा है और विश्व गुरु बनने के मार्ग में अग्रसर है। मुझे लगता है आज के इस वीडियो में हम सब के लिए इतना ही। मिलूंगा अगले किसी वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।